व्हाट्सएप से जुड़ी खबर है। क्या भारत में बंद होने वाला है व्हाट्सएप? यह सवाल मैं नहीं, संसद में पूछा गया सवाल है। संसद में एक माननीय सांसद ने सरकार से पूछा है कि क्या भारत में बैन होने वाला है, क्या यह बंद होने की खबर कैसे आ रही है। तो यह जानकारी तो आपसे भी जुड़ गई, क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मेरे इस सेशन को साझा करेंगे अभी। तो तुरंत जल्दी से एक बार तो साझा कर दीजिए, और जब तक बैन नहीं हो रहा है तब तक इसे सुन लीजिए। यह सवाल पूछा गया राज्यसभा में, और मंत्री जी से पूछा गया, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से, और उनसे पूछा गया कि क्या सर व्हाट्सएप बंद होने की खबर आ रही है, कुछ ऐसा है क्या। यह खबर कुछ इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आई। ये राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स में जब हमने जानकारी जुटाई तो उसमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस में, जिसका रिटर्न में आंसर चाहिए होता है, वहां पर एक सांसद महोदय के द्वारा 26 जुलाई को यह सवाल पूछा गया था। सांसद का नाम था श्री विवेक के तनखा, और इन्होंने पूछा था कि विल द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बी प्लीज टू स्टेट, क्या वो बताना चाहेंगे कि वेदर इट इज फैक्ट दैट ड्यू टू गवर्नमेंट्स डायरेक्शन टू शेयर डिटेल्स व्हाट्सएप इज प्लानिंग टू शट इट्स सर्विस इन कंट्री, कि सर क्या व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद करने वाला है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं आप लोगों ने व्हाट्सएप को, जिसके चलते वो कह रहा है कि मैं भारत में सर्विसेज बंद कर दूंगा। यह सवाल जब पूछा गया तो माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि इसमें लिखा गया है कि व्हाट्सएप और मेटा हैज नॉट इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अबाउट एनी सच प्लान्स। तो बोले व्हाट्सएप से यह जानकारी लेने की है, हमसे थोड़ी लेने की है। वो बंद करता है कि नहीं ये उसका मामला है, क्योंकि हमको उसने नहीं बताया है। व्हाट्सएप बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आप हमसे पूछ ले रहे हैं, मतलब इसका शायद यही रहा होगा। माननीय मंत्री जी ने जवाब में दे दिया। अब सवाल यह बनता है कि यहां पर यह क्वेश्चन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के चलते, कौन से डायरेक्शंस? टू शेयर डिटेल्स। तो गवर्नमेंट का वो कौन सा डायरेक्शन है जिसमें सरकार ने व्हाट्सएप से डिटेल शेयर करने की कहा, और जिसके चलते व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं अपना बिजनेस यहां बंद कर दूंगा। ऐसी स्थिति में अब यह बड़ा सवाल बनकर आपके सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप की कहानी। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने कटिंग दिखाता हूं जिसे आप देखिए। व्हाट्सएप असल में वो कंपनी जिसको मार्क जकरबर्ग लीड करते हैं, उनकी कंपनी, मेन कंपनी जिसका नाम मेटा है। मेटा के बारे में न्यूज है कि ये लोग अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का गेट खटखटाए थे और जाकर कहे थे कि सर जो भारत के नए आईटी रूल्स हैं ना, हम उनके खिलाफ हैं। किसके खिलाफ हैं? भारत के नए आईटी रूल्स के खिलाफ हैं। अब ये भारत के नए आईटी रूल्स क्या हैं वो भी बताएंगे। थोड़ा सा व्हाट्सएप का भारत में प्रभाव जान लो। देखो, व्हाट्सएप जो है जस्ट लाइक फेसबुक मेटा के द्वारा ऑन किया जाता है, वही मेटा जो जकरबर्ग की मेन कंपनी है, ठीक है। व्हाट्सएप के भारत में 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स, सॉरी दुनिया में 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मई 2024 का आंकड़ा है। लगभग 100 देशों में यह काम करता है, और इसके साथ साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हाट्सएप के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो वर्ल्ड में इंडिया के अंदर हैं, जो कि लगभग 53 करोड़ मंथली यूजर्स के साथ काम कर रहा है। महिला और पुरुषों का एक जेंडर रेशो यहां पर है, और यहां पर जनता के बारे में पता चलता है कि हर महीने व्हाट्सएप पर कम से कम 18.6 घंटे भारत के लोग बिताते हैं एक महीने के अंदर। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका कि इंटरनेट पर 15.7% यूजेस इंडिया के अंदर है, ठीक है। एक उम्मीद की जाती है कि 2025 तक भारत में लगभग 80 करोड़ यूजर होंगे व्हाट्सएप के। तो ये एक बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी आबादी का 60% अगर हिस्सा व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो व्हाट्सएप भारत के लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट हुआ। अच्छा साहब, अब इसकी लड़ाई किस तरह से शुरू होती है, अब वो सुनिए। हुआ क्या कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा वर्ष 2018 में कि भैया आप हमें यह बताने का कष्ट करिए कि जो आप पर मैसेज आ रहे हैं ना, वो कहां से आ रहे हैं। अब ये सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। आपके पास कोई मैसेज आया, और उस मैसेज में लिखा हुआ आया कि फलानी जगह दंगे भड़क गए, और आप जल्दी अपना सामान लेकर के भागिए, या फिर लड़ने का सामान लेकर के मौके पर पहुंचिए। आपको एक मैसेज आता है अननोन नंबर से, लेकिन उसमें जगह वो लिखी जाती है जिसे आप पहचानते हैं। मान लीजिए कि XYZ कॉलोनी का नाम लिखा हुआ आया, मैसेज आया कि फलानी जगह पर दंगा भड़क गया है, अगर आप आज भी नहीं निकले तो देख लेना क्या हो जाएगा। भाई साहब, आपको एक मैसेज मिला, आपका दिमाग निकला, आप ये पढ़ना भूल गए कि सेंडर कौन है, एक अननोन नंबर है। कोई बात नहीं, आप इस बात को जैसे ही देखे तुरंत दिमाग में विचार बनाए, और इस मैसेज को अब आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने जानने वालों को कि अरे सुनो, ऐसा हो गया है भाई,
अब आप नॉन सेंडर हैं, यानी कि आपकी तो पता है कि आपने भेजा है अपने मित्रों को, आपके मित्र तो जानते हैं आपने भेजा, लेकिन आप नहीं जानते आपको किसने भेजा है। लेकिन अब यह मैसेज चूंकि आपने किसी और को भेज दिया है, जंगल में आग की तरह, वेरीफाइड व्यक्ति से आया है ना, तो यह जंगल में आग की तरह तुरंत फैलना शुरू हुआ, तुरंत फैलना शुरू हुआ। लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए। उस घटना स्थल तक जिसका जिक्र मैसेज में किया गया, वहां पर वो प्री कंसीव्ड नोशन से पहुंचे हैं कि एक फला समुदाय के व्यक्ति ने फला समुदाय की महिला के साथ बदसलूकी की है, या फिर उसके भोजन के अंदर इस प्रकार से कुछ आपत्तिजनक सामान मिला दिया है। आप जाकर टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं, अब आपको यह पहले से पता है कि ऐसा हुआ है, आप तो अब बदला लेने पहुंचे हैं। हो गया। वहां पर यह कहानी करने वाला कोई और मास्टर आदमी था जिसने तरीका अपनाया था कि बस एक मैसेज ही तो डालना है, लोग तो भिड़ जाएंगे। सरकार ने इन दिनों यह नोटिस किया कि व्हाट्सएप का उपयोग जहां तक संचार में हो रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा अब इसका उपयोग देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करने में होने लगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जैसे ही दंगे भड़कते हैं, सरकार तुरंत सोशल मीडिया बैन कर देता है, इंटरनेट तक रोक दिया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से डेटा मत शेयर करो। कश्मीर के अंदर नेट बैन चल रहा है, पेपर हो रहा है तो पेपर लीक ना हो जाए तो सोशल मीडिया बैन।